हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है ट्राइंगल्स, नया चैप्टर शुरू हुआ है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास उसकी चल रही है, वो हम कंटिन्यू रखेंगे एंड उसके बाद हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल सपने बड़े सोचने ही काफी नहीं है या बड़ा सोचने से ही कुछ नहीं होता। उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको बड़े एक्शंस जो लेने होते हैं, वो जो असल में उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्शन जो लेने हैं उस पे आपको काम करना है। आपने सोच तो लिया कि आप बड़े होके या फिर जो भी आपका एम है आप ये करोगे, बट आपके सोचने से ही नहीं होगा ना। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए जो भी फील्ड में आपको मेहनत करनी हो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलता है स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एंगल 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 भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंगल भी हमने पढ़ लिया, साइड एंगल साइड भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। साइड भी हमने पढ़ लिया। तो ये प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली थी। अब यहाँ पे जो हमें सीखना है, यस, एक ये रह जाती है आपकी हमारी राइट एंगल साइड प्रॉपर्टी, है ना। चलिए इसको लिख लो पहले, फिर आपको समझाता हूं मैं। राइट हाइट RHS क्राइटेरिया ये है ना, राइट हैंड साइड। चलो लिखो इसको पहले, फिर बताता हूँ। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। इफ दे आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर हाइपोटेन्यूज, यानी अगर उनकी हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, कर्ण रेखा। इफ देयर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अगर उनकी हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड आर इक्वल, और कोई सी भी एक साइड इक्वल, हाइपोटेन्यूज यानी कि एक ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, या फिर और उसके साथ साथ कोई सी भी एक साइड, चाहे ये वाली इक्वल हो जाए चाहे ये वाली इक्वल हो जाए, क्योंकि राइट हैंड साइड में फिर देखो लगेगा तो साइड एंगल साइड ही ना, क्योंकि 90 डिग्री तो है ही, 90 डिग्री तो है ही, है ना। 90 डिग्री आपका इक्वल हो ही रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी में आ जाएगा राइट हैंड साइड की। बाकी राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी ये बोलती है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। अब आता है आपका, चलो इससे पहले का आगे सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, समद्विभाजक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं समद्विभाजक आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो नाम से ही पता लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, दो बाहु यानी दो जो साइड्स हैं वो सम यानी इक्वल होंगी, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो अब वो दो भुजाएं ये भी हो सकती हैं, वो दो भुजाएं ये दो भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती हैं। तो कोई सा भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें दोनों भुजाएं उसकी बराबर होती है, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल whose two sides are equal are called isosceles triangle। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, इतना तो आप समझ सकते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल whose two sides are equal, जिसकी दो साइड्स इक्वल है ना, सिंपल सी इंग्लिश इसमें बोली गई है, कोई ज्यादा इसमें नाम ऐसा नहीं बोला बताया गया है कि आपको परेशानी हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइड्स कौन सी इक्वल है, अकॉर्डिंग टू फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, यहाँ पे ए बी जो है ए सी के बराबर। तो जिस ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब इसमें देखिए, एक ऐसा, इसको लिखेंगे हम। चलिए एक और इसमें आपको याद रखना है, जो एंगल
opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। सिंपल सा बोलने का मतलब इनका क्या है कि भैया वह वो एंगल, ठीक है, सिंपल, पहले लिख लो इसको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसको बता दूंगा मैं आपको हिंदी में भी, इसका मतलब आपको समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसको लिखो, समझो, इंग्लिश भी समझो, काम आएगी तुम्हारे, कोशिश करो समझने की, कोई बड़ा नहीं है इसमें। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसको लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है बच्चों, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा होता है, उसके यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी जो है ए सी के बराबर है, ठीक है। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो ए बी के सम्मुख अपोजिट हो गया ये वाला, और इसके अपोजिट हो गया ये वाला, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इनके कहने का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। दोनों अगर अपोजिट एंगल है तो इसको अगर एग्जाम्पल से यहाँ बताऊं मैं, तो एग्जाम्पल आप देखें, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। एक केस ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस मैं ले लेता हूं, एफ, इस बार हम इक्वल करते हैं ए बी, और इस बार इक्वल हम कर लेते हैं, किसको इक्वल करें, इस बार ए बी और बी सी को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ए बी और बी सी को इक्वल कर रहे हैं, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, देन क्या होगा, इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, अगर ए बी जो है बी सी के इक्वल होगा तो ए बी के अपोजिट तो आपका सम्मुख सी है और बी सी के सम्मुख एंगल ए है, तो इट्स मीन देन आप बोल सकते हो कि सर जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के, या एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक कंडीशन और ले लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि AC जो है BC के बराबर है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, इफ AC बराबर BC, ठीक है। AC जो है आपका BC के बराबर है, तो AC और BC का जो बराबर है तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आप देखें AC के अपोजिट है ये, AC के अपोजिट ये वाला एंगल है और BC के अपोजिट ये वाला एंगल है ना। तो आप देख सकते हैं इस केस में क्या हो जाएगा, देन हमारा केस में क्या हो जाएगा कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। तो इस तरीके के केसेस आपके इसमें बनते हैं, क्लियर, कॉपी करेंगे इसको भी। नेक्स्ट आ जाएंगे, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझाएंगे, पहले लिखें इसको। चलिए इसमें देखें, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, अगर किसी भी त्रिभुज की, जैसे यहाँ इन्होंने बता रखा है, ठीक है, दो त्रिभुज है, इनकी दो साइड अनइक्वल है, जैसे हम इसको चलो एक अपने ट्रायंगल के हिसाब से हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे पास ट्रायंगल है, ऐसा हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, पी और सी। अब यहाँ पे हमने बोला कि AC जो है AB से बड़ा है, ये कंडीशन लेके चलते हैं,
तो AC जो है हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, AB इज 5 एंड ये है आपका 3। तो AC अगर AB से बड़ा है ना बच्चों, ये बोल रहा है अगर AC जो है AB से बड़ा है, बिल्कुल सर AC AB से बड़ा है, तो एंगल B भी एंगल C से बड़ा होगा। कहने का मतलब है जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ना हमारी, सबसे बड़ी साइड जो हमारी होगी, तो उसके जो सामने जो एंगल होगा, उसके सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होता है। किसी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है, तो नहीं बड़ी जो साइड होगी, बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा। अब आप चाहे एक आप त्रिभुज देख लें, एक 90 डिग्री आप लोगों ने, है ना, आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो सबको पता ही होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखें, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है, ये सॉरी 90 डिग्री का कोण होता है, कर्ण रेखा होती है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। और आपको पता है कर्ण हाइपोटेनस ये बेस हो जाता है हमारा, ये हाइट हो जाती है। तो हाइपोटेनस आपको पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ना, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण रेखा यानी कि हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के अपोजिट जो एंगल है, आप देखिए हमेशा इसके अपोजिट 90 डिग्री एंगल आपको मिलेगा। तो 90 डिग्री, अब जब ये 90 है तो बाकी के दो क्या होंगे, 90 से कम होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का सम तो 180 डिग्री होता है। अगर दूसरा भी 90 हो जाएगा तो 90 90 180, तीसरा क्या बचेगा, 0। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ा कोण 90 इसमें। तो इससे भी ये चीज साबित होती है कि कभी भी यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं, ठीक है, और हाँ, और दोनों भुजाएं असमान होनी जरूरी है, अनइक्वल होनी जरूरी है, ठीक है, तो बड़ी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है। तो जो बड़ी भुजा होगी, बड़ी साइड होगी, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी कर ले, यहाँ पे आप समझा सकते हैं कि यहाँ पे सर जो AC है वो जो है इससे बड़ा है AB से। तो यहाँ मैं बोल सकता हूं AC के अपोजिट है एंगल B, तो एंगल B, और AB के अपोजिट है एंगल C, तो एंगल C AB जो है, जो एंगल B है, ये आपका क्या है सर, बड़ा है एंगल C से, ठीक है। यही चीज यहाँ पे कंडीशंस लग जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, त्रिभुज में किसी बड़े बड़े कोण के विपरीत भुजा लंबी, किसी में त्रिभुज में बड़े कोण के विपरीत भुजा लंबी होती है। सिंपल, इसी का उल्टा जो अभी हमने पढ़ा बच्चों, उसी का उल्टा, कि भाई कोई अगर बड़ी साइड मेरे पास है, ठीक है, अगर कोई बड़ी साइड मेरे पास है, ठीक है, वही अगर कोई बड़ी साइड हमारे पास है, तो बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है, इसी का तो उल्टा है। यानी कि जो बड़ा एंगल है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के विपरीत भुजा लंबी होती है। तो बड़ा कोण क्या था, बड़ा कोण इसमें 90 डिग्री था, बड़ा कोण इसमें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी सबसे बड़ी साइड होगी। बस इसका जस्ट क्या बोल दिया, रिवर्स इन्होंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया। तो इसमें भी क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी लिख लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।